नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिगड़ी 75S में और हमारे साथ मौजूद है राजेश रजोरा जी, जो कि बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष SC मोर्चा दक्षिण दिल्ली है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेट इंडिया न्यूज़ चैनल। धन्यवाद मैम। सर, आपके यहाँ जो श्रम कार्ड बन रहे हैं, इससे जनता को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? मैम, एक तो हमारे ऑफिस में जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजना के अंतर्गत और सांसद श्री रमेश दुबे की प्रेरणा से हमने एक कार्यालय जो तिगड़ी वार्ड में खोला हुआ है। इसके माध्यम से हम जितने भी गरीब लोग हैं जो रेहड़ी पटरी पर अपना सामान बेच रहे हैं, गरीब मजदूर हैं और अपना जो दिन भर मजदूरी करके आते हैं, कोई आदमी मोची का काम कर रहा है, कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, उन गरीब लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि भाई इन लोगों को क्यों ना कोई इस तरीके का योजना दी जाए जिनसे आने वाले टाइम पे इनके बच्चे श्योर हो सकें। तो उन्होंने ई श्रम के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के घर में भगवान ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंटल हो जाए और अकस्मात में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का प्रावधान इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से दिया गया है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं इसके अंदर में जो जैसे जैसे मान लो कोई आपदा आती है तो उसके माध्यम से उसको डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को मिल सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकेगा। सर, श्रम कार्ड और लेबर कार्ड के अलावा आपने वार्ड 75S में जनता की भलाई के लिए और क्या क्या कार्य किए हैं? मैम, इस वार्ड में फ़िलहाल हमने 3-4 काम हमारे चल रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजना है। बहुत ही गरीब लोग हैं जो जिनके पास राशन कार्ड है और उनके घरों में चूल्हे जलाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको फ्री में गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। उनके फॉर्म भरवा रहे हैं और राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए। उस राशन कार्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके सबके आधार कार्ड लगेंगे। उस आधार कार्ड को हम गैस के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंसी वाले, उनके पास लेके जाते हैं, उनके नाम दर्ज कराते हैं और उनको फिर गैस प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी योजना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं ले जा रहा उनसे, कोई कुछ नहीं। और पूरे जितने भी बीजेपी के हमारे लड़के हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सारे इस काम में बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो साइबर कैफ़े के अंदर जाते हैं, अपना किसी के पास वोटर ID नहीं है तो उस वोटर ID का भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और चाहे वो नया वोटर ID हो या किसी का नाम चेंज कराने वाला हो तो उन सबका ये काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि माननीय सांसद श्री रमेश दुबे जी ने एक अभियान चला रखा है कि गरीब महिलाएं जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, उनके लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से वो उन लोगों को मान सम्मान कर रहे हैं। चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, उन महिलाओं को उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके घर में मान लो कि कॉपी किताब के लिए पैसे नहीं है या किसी तंगी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को अपने माध्यम से जो पहली से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको वो 5100 रुपये की स्कॉलरशिप दे रहे हैं और 10वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको वो 11,000 रुपये प्रोवाइड करा रहे हैं। मैम सर, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जिसके तहत हर वार्ड में 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, बीजेपी बहुत हल्ला मचा रही है, जबकि पड़ोसी जो राज्य है जो भाजपा शासित है उसमें तो ऑलरेडी ठेके खुले हुए हैं, फिर इसी के लिए क्यों इतना हल्ला? मैम देखो, जहाँ कहीं भी ठेके खुले हुए हैं वो नियम के अनुसार खुले हुए हैं ठेके। ये पंजाब में जा कर के बोलते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाएंगे और दिल्ली में हर वार्ड में 2-3 ठेके खोल रहे हैं, यानी कि पंजाब में जाकर के नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को जाकर के और दिल्ली नशा केंद्र बनाएंगे इसको। ये दिल्ली में इनकी दोहरी नीति है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको नशा मुक्त बनाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम पंजाब को जाकर के नशा मुक्त कराएंगे, लेकिन दिल्ली में आकर के नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, उनका तो ये भी कहना है कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो जितने भी नशा के कारोबार में लिप्त लोग हैं उनको 3 महीने के अंदर अंदर मैं जेल में डाल दूंगा। तो मैम मुझे बताइए ना कि इन्होंने क्या नाम है, पहले वो जब भी आए थे अपनी सरकार के अंदर, इन्होंने कहा कि हम
कानून बनाएंगे, शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे। भेज दिया इन्होंने शीला दीक्षित को जेल में। क्या हमारी सरकार बनते के साथ ही शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे? कहाँ भेजे इन्होंने? लोकपाल इनका कहाँ गया? आज लोकपाल को इन्होंने ठंडे बस्ते में गिर दिया। तो इनकी नीति में और करनी में बहुत फ़र्क है मैम। सर केजरीवाल जी कहते हैं पंजाब में जाकर कि हर महिला के अकाउंट में अगर हमारी सरकार बनती है तो वो 1,000 रुपये देंगे, और दिल्ली में उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रखा। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैम दिल्ली में इन्होंने पेंशनें बंद कर दी हैं आज की डेट में। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दिल्ली सरकार की जितनी भी पेंशन मिलती थी आज की डेट में सारी इन्होंने बंद कर दी है। लेकिन पंजाब में जाकर के क्या कह रहे हैं कि हम हर महिलाओं को 1,000 रुपये डालेंगे। भाई दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे पेंसिल? यहाँ की महिलाओं को भी पेंसिल देते हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे? आपको तो यहाँ पावर मिली हुई है। पावर में जब व्यक्ति होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है, तो यहाँ की महिला को भी पेंसिल दो, क्यों नहीं दे रहे? और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन महिलाओं को, जिन व्यक्तियों को पेंसिल मिलती थी उनको बंद कर दी गई है। दिल्ली में 2015 से लेकर के अभी तक इन्होंने राशन कार्ड आपके बंद कर दिए हैं बिल्कुल भी बनाना, जिससे गरीब आदमी को एक तो राशन नहीं मिल पा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कम से कम ये गरीबों के लिए ये राशन कार्ड तो कम से कम बनवाने का कार्य करें। बहुत सारे गरीब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अगर मान लो एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उनके बच्चे बड़े होंगे, उसके बाद वो अलग रहेगा परिवार से। जब परिवार से अलग होगा तो ऑटोमेटिक उसको क्या नाम है, राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उस कारण बहुत सारे लोग उज्ज्वला योजना का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कम से कम, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करें तो कम से कम गरीब आदमियों के लिए राशन कार्ड बनवाने का तो कम से कम कार्य करेंगे। लेकिन सर केजरीवाल जी कहते हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको हम गेहूँ फ्री में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं बताइए मैम? गेहूँ फ्री भी केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने कहा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी राशन कार्ड, कहीं का भी राशन कार्ड होगा और वो कहीं से भी राशन कार्ड ले सकता है अपना आधार कार्ड दिखा करके। ये किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। केजरीवाल ने तो कुछ कर नहीं। केजरीवाल के कहाँ से राशन कार्ड राशन दे रहे हैं? केंद्र दे रही है सारी। तो ये तो झूठ का, जो अगर झूठ का दूसरा नाम है तो केजरीवाल जी है, और उसके अलावा कोई नहीं है। सर पंजाब में जो गेस्ट टीचर्स हैं जब वो हड़ताल पे बैठे तो केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया कि वो उनको पक्का कर देंगे, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैम अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि पूरी दिल्ली के अंदर हजारों की तादाद में गेस्ट टीचर केजरीवाल जी के घर पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। पंजाब में जाकर के इनकी सरकार नहीं है, वहाँ ये गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है, तो ये अपने उन गेस्ट टीचरों को क्यों नहीं परमानेंट करते? क्या वो आदमी नहीं है? उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या वो काम नहीं कर रहे? तो पहले इनको पक्का करें। पंजाब की बात तो बाद में करें ना। पंजाब में कहाँ से कर देंगे जब इनके पास कुछ है ही नहीं? पहले ये दिल्ली में के अंदर उन गेस्ट टीचरों को परमानेंट करें, तब पंजाब की बात करें। सर पंजाब में केजरीवाल जी 4 गारंटियां दे रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी, आप पंजाब में जितनी भी गारंटियाँ दे रहे हैं, 4 गारंटियाँ, वो पहले दिल्ली में लागू कर दें, फिर बाद में पंजाब की बात करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो